नमस्कार दोस्तों, आज हम वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पूजन विधि जानेंगे और इस व्रत को कैसे किया जाता है और इस व्रत की कैसी कथा है ये हम जानेंगे। इस व्रत को करने से, इस व्रत की कथा भी सुनने से हमें बहुत से लाभ होते हैं, जैसे कि हमारे व्यापार नौकरी में तरक्की होती है और पारिवारिक जीवन सुखमय होता है, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। तो हम इस कथा को सुनते हैं और जानते हैं कि कैसे शीला ने अपने पति को अपने व्रत के द्वारा गलत संगति से मुक्त करवाया और उनका जीवन सुखमय हो गया। इस कथा को हम लोग पूरी विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं। वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस व्रत में देवी लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। आइए जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा कहाँ से शुरू होती है और इसकी पूजा विधि विस्तार से जानते हैं। वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है और ये व्रत केवल स्त्रियां ही नहीं बल्कि पुरुष भी रख सकते हैं। इस व्रत से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। और ये जानते हैं हम लोग व्रत की कथा के बारे में। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में रत रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यापार, चोरी डकैती वगैरह वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इस सब के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्वभाव वाली स्त्री थी। उनका पति भी बहुत ही विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति किसी भी बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छा समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते में भटकते भिखारी जैसी हो गई थी। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। शीला के पति का बर्ताव बहुत ही दुखी कर देने वाला था, क्योंकि वो भगवान पर भरोसा करती थी, इसलिए वो सब कुछ सहने लगी और वो अधिकांश समय अब अपना प्रभु भक्ति में ही बिताने लग गई। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक माँ जी खड़ी है। उनके चेहरे पे अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँ जी को आदर के साथ अंदर ले आई और घर में बैठाने के लिए, पर उसके पास कुछ भी नहीं था। तो शीला सकुचा के एक फटी हुई चादर पे उनको बैठाती है और बोलती है, माँ जी। क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? उसने कहा। तो हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला उन्हें पहचान नहीं पा रही थी और कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, तो मैं तुम्हें देखने तुम्हारे घर चली आई। माता जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिलक बिलक के रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे अपनी सारी परेशानी बता दो। माता जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने माता जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माता जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। तू अपने कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पे हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पे माता जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माता जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले सभी मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। माता जी की बात सुनकर शीला आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प लेकर आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। वह विस्मित हो गई कि ये माँ जी कहाँ चली गई हैं। शीला जी को तत्काल ये समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के शीला जी ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन वो शीला को सताता नहीं है और कोई भी परेशानी नहीं करता है। पति
के स्वभाव परिवर्तन से शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैं आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। यह व्रत आज मैंने पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, सबका कल्याण करो। वैभव लक्ष्मी का व्रत 7, 11, 21 या जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक ये व्रत पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि से उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजा करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल कोई या फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगा के माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। यह व्रत आज मैंने पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी जो भी मनोकामना हो, ये बोलने के बाद हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति दूर करें, हमारा सबका कल्याण हो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री के सौभाग्य को अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मनभावन पति देना और जो ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी विपत्तियां दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोल के लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। इस विधि से उद्यापन करके आप लक्ष्मी जी के इस व्रत को पूर्ण करते हैं। आपकी लक्ष्मी जी के व्रत को पूरा करने के साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके घर और परिवार पे बना रहता है। आपको हमारी ये जानकारी और ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।